हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फेनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में या चैनल लिस्ट वीडियो लिस्ट में इसे देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? तो रिफ्लेक्शन जो है वो एक सेंडिंग बैक प्रोसेस है, यानी कि आप कोई भी चीज को किसी सरफेस पे फेंके और अगर वापस वो लौट के आ जाती है तो उस प्रोसेस को आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी आप 9th में भी पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इको कहते हैं। तो क्या होता है उसमें कि किसी सरफेस से या फिर खाली कमरे में दीवालों से टकरा करके आवाज गूंजने लगती है, तो हम कहते हैं कि ये इको है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन क्या है कि आप अगर एक मिरर ले लेते हैं और कोई बल्ब से आता हुआ लाइट है या फिर सूरज से आती हुई रोशनी को अगर उस पे टकराते हैं या फिर वो मतलब लाइट को केंद्रित करते हैं उस पे, तो आप देखेंगे कि एक चमक दूसरी ओर बन रही है। जिस एंगल पे आप मोड़े हुए होंगे उस मिरर को, उधर की ओर एक चमक बन जाएगा। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस चमक को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो इसके दो रूल्स होते हैं और ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है जो नीचे मैंने प्लेन मिरर लिया है ताकि आप रूल्स को अच्छी तरीके से समझ पाए। पहला रूल बोलता है, उससे पहले इस डायग्राम को भी देख लीजिए। पहला रूल जो बोलता है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले आप ये डायग्राम समझेंगे। डायग्राम बोलता है फ्रेंड्स कि ये रहा इंसिडेंट रे, ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही ऐनक है जो इससे आप अपना चेहरा देखते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण यानी इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड होके उसी एंगल में, यानी कि इधर से कोई एंगल होगा जिस एंगल पे बेंड होके ये रे आ रही होगी और दूसरी ओर उसी एंगल पे ये दूसरी दिशा में चली जाती है। और बीच से मैंने एक लाइन खींचा है जो सीधी है, ठीक है, और उसे मैंने नॉर्मल कहा है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं। और यहाँ पे मैंने आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया है। रूल क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली लाइन, द रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाली लाइन और द नॉर्मल यानी ये वाली, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु O है यहाँ पे, उसी पॉइंट पे तीनों की तीनों रेज मिल रही है। दूसरी ओर बात करें सेकेंड रूल की, तो यहाँ पे क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो एंगल I है वो एंगल R के बराबर होगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये जो I है इसका वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो R का भी वैल्यू 30 ही रहेगा। ठीक है, यानी अगर I 60 है मान लेते हैं एक और एग्जांपल, तो R भी जो है 60 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं आगे। तो बात करते हैं फ्रेंड्स मिरर की। ठीक है, अब मिरर क्यों फ्रेंड्स? तो बिकॉज अभी तक हम लोग ये देख चुके थे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्शन किस टाइप से होता है, कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे होगा अब उसका भी तो जानकारी जरूरी है। तो मिरर क्या होता है? तो इट इज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग देख चुके हैं कि कुछ सरफेस से पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ सरफेस से थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए इस बोर्ड की ही बात करें तो ये चमक रहा है और आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ लाइट का पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है,
तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो वस्तु जिस कलर की दिखाई देती है वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है आई चैप्टर में, बट इस साल के लिए वो चैप्टर हटाया गया है, तो नेक्स्ट ईयर में ही हम उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसे देखें। तो क्या है कि वो सरफेस जो कि लाइट के मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दे, फॉलोइंग द रूल, और रूल के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं कि 2 रूल्स होती हैं, तो उसे ही हम मिरर कहते हैं। देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन, और नीचे क्या होता है कि कलई किया हुआ रहता है, पेंटेड रहता है वो सरफेस, सिल्वरली पॉलिश्ड और पॉलिश्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग ऐनक यूज करते हैं उसमें पेंटेड होता है, और इसी पेंट के थ्रू जो है लाइट जो है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर। तो 3 टाइप होते हैं मिरर के। पहला टाइप होता है प्लेन, दूसरा होता है स्फेरिकल, और एक और होता है पैराबोलाइडल। तो ये पैराबोलाइडल अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, इसको आप आगे के स्टडीज में देखेंगे। लाइक आपको 11th-12th में भी इसका जिक्र वैसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए स्फेरिकल और प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर को इससे अगले पार्ट में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इनके नामों को केवल देख लेते हैं कि स्फेरिकल क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। स्फेरिकल में ही कन्वेक्स और कनकेव मिरर आते हैं। अब हम देखते हैं आगे इमेज के बारे में। तो इमेज जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब एक लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि कहीं से लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलती हुई मौजूद होती है या एक्चुअली में मिलती है, उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, या उसी पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इमेजेस है। ठीक है, पहला जो है वो रियल इमेज है और दूसरा जो है इमेजिनरी इमेज है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट को लिखा भी है, लाइक सीम्स टू मीट एंड मीट। तो रियल इमेज में एक्चुअली में लाइट मिलती है और इमेजिनरी में मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी लगता है कि मिल रही है बट ऐसे एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये था रियल और इमेजिनरी इमेज के बारे में, और इनके बारे में आगे भी हम देखेंगे, इनका इस्तेमाल होगा व्हेन वी डील विद द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर क्वेश्चंस। वहां पे हम देखते हैं कि किस टाइप के इमेज किस मिरर के द्वारा बनते हैं। एक और टॉपिक है फ्रेंड्स, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एक फेनोमेनन है, नेचुरल ही कह सकते हैं, लाइक नेचुरल फेनोमेनन है। जब किसी प्लेन मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो अक्षर होते हैं वो लैटरली इन्वर्स्ड, यानी कि जो वर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आर जो है वो इस टाइप का दिखाई देगा उल्टा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसे ही अगर बड़ा वर्ड हम नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म इट लैटरली, बट फिर भी हम ले लेते हैं एक छोटा सा वर्ड। तो देखेंगे आप कि ये हो गया आर, ये हो गया ई, और ये हो गया डी। ठीक है, तो इस टाइप का देख रहे हैं कि आप उल्टा बनता है, थोड़ा सा डी अच्छा से लिख दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टाइप ऑफ इमेज के बारे में, और यही है पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक। और अब हम देखेंगे पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।